हेलो साथियों, मैं आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है संबंध और फलन के ऊपर बात कर रहे थे, जो कक्षा 12वीं का लेसन नंबर 1 है। इसके ऊपर हमने क्या किया था कि इसकी थ्योरी और इसके सारे एग्जाम्पल हम लोग देख लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे और प्रश्नावली इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्रश्नावली में पहले प्रश्न के ऊपर हम केवल बात करेंगे, क्योंकि पहले प्रश्न में 5 प्रश्न दिए हुए हैं और उन 5 प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। हम चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसकी वजह से हम लोग क्या किया है, केवल एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है और एक क्वेश्चन सिलेक्ट करने की वजह से हम उस एक क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन तैयार हैं आपके, और उन 5 क्वेश्चन का सही सही आप लोगों को आंसर बकायदे बताया जाएगा। और आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके एक बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा, ताकि अच्छी प्रैक्टिस के साथ साथ आप एग्जाम में भी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं प्रश्नावली 1.1 का संबंध और फलन के पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.1, जिसके क्वेश्चन इस प्रकार मैंने लिखे हुए यहाँ पर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निर्धारित कीजिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। मतलब आपके पहले प्रश्न में 5 प्रश्न मैंने बताए हैं, जिसमें से मैंने पहला केवल लिखा हुआ है, और इसमें बताना है कि जो संबंध आपके आर इस प्रकार बनाए गए हैं वो स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। ये 3 संबंध मैंने आपको पढ़ाए हुए थे, एक बार मेरे इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। मैं एक बार उसको हल्का सा रिवाइज करके फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले बात करूंगा स्वतुल्य की। और स्वतुल्य कंडीशन ये होती है क्या, जो पहला कंडीशन होता है, ध्यान देंगे, स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि स्वतुल्य की बात अगर हम करें तो स्वतुल्य ये होता है क्या कि अगर कोई अवयव किसी समुच्चय ए का हो तो उसमें जो संबंध होगा आर, संबंध जो होगा आर, उसके क्रमिक युग्म ए कामा ए, मतलब खुद का खुद में कनेक्शन अगर आर में बिलोंग करता है, तब जो आके ये जो है आपका स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हमारे सममित की बात आती है, सममित में, और सममित में होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आपका संबंध आर में, तो इसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए, बी कामा ए ये बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां पर ए कामा बी आपके किसी समुच्चय ए के अवयव होंगे। पॉइंट नंबर 3 में आपने ये कहा था क्या कि आपके पास जो है एक संक्रामक संबंध आता है, और संक्रामक संबंध में आपने ये कहा था क्या कि अगर ए कामा बी ये बिलोंग करता है आर में एंड बी कामा सी ये भी बिलोंग कर रहा आपका आर में, तो आप बीच वाले को हटाएंगे, आएगा ए कामा सी बिलोंग करना चाहिए आर में, जहां पर ए बी सी ये तीनों अवयव आपके की समुच्चय ए के होने चाहिए। अगर ऐसी शर्त हमारे पास आती है तो आपका ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाएगा। आज इन्हीं के ऊपर बात करना है कि इस क्वेश्चन में जो संबंध आपका आर परिभाषित है वो स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। तो मैं इस चीज को आप लोग एक बार बता दिया हूं, आप लोग पिछले वाले वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा कि कंडीशन इसकी क्या होती है, और बाकायदे डिटेल में मैंने इसको एक बार बताया था, देख लीजिएगा। मैं इसको मिटा करके इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए इसको मिटाता हूं मैं, ओके। तो इसको मैंने इरेज कर दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला पॉइंट ये कह रहा है क्या कि समुच्चय ए, कोई समुच्चय ए है जिसमें 1 से लेकर 14 तक के अवयव दिए हैं। इस समुच्चय ए में एक संबंध आपका आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर दिया है एक्स कामा वाई बेसिकली आर का क्रमिक युग्म है, और ये बोल रहा है क्या कि 3x माइनस वाई बराबर में 0 है। मतलब ये आपके पास एक संबंध आर है जो समुच्चय ए के द्वारा परिभाषित किया गया है। अब इसी संबंध आर को बताना है कि स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। आपके क्वेश्चन में जो पहले दिया रहता है समुच्चय, उसको लिखते हैं कि समुच्चय ए दिया है आपके पास, ए बराबर में आपके पास है मझले ब्रैकेट में 1 कामा 2 कामा 3 कामा डॉट 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 13 कामा 14 ये दिया हुआ है। और संबंध आर परिभाषित है कि आर इक्वल टू क्रमिक युग्म x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। यहां पे देख क्या रहे हैं हम लोग कि जो x की वैल्यू वो पहले रखी जाएगी और y की वैल्यू पहले बाद में रखी जाएगी। x का मान सर लेना है, r में क्रमिक युग्म लेना है, तो x का मान और y का मान इन्हीं में से लेना है। ऐसा क्या लिया जाए ताकि 3x माइनस वाई बराबर में 0 सेटिस्फाई होना चाहिए। या इसी को मैं ऐसे भी सकता हूं क्या कि r इक्वल टू x कामा वाई सच दैट ये y का मान निकालेंगे तो y इक्वल टू में आएगा 3x। ये इस तरह बना सकते हैं ताकि सिंपल हो जाए। और अगर x की वैल्यू हम यहां पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू पहले पुट करनी है और y की वैल्यू
बाद में पुट करनी है। तो देखते हैं कितना कन्वर्जन बनता है। आपके पास बनेगा यहाँ पर क्या कि r इक्वल टू जो पहला कन्वर्जन होगा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 3 आएगी, मतलब 1,3 ये पहला कन्वर्जन होगा। उसके बाद जो है x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहां पर 2 3 6 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, 2,3 हो जाएगा। हम देख क्या रहे हैं कि y का मान x के मान के 3 गुना है, अर्थात यहां पर x का मान जो है 1 रखेंगे तो y का मान 3 आएगा, अर्थात y का मान x के मान के से 3 गुना है। तो इस तरह हम लोग चेक करेंगे। यहां पर अगर मैं x का मान 3 रखता हूं तो y का मान 3 3 9 हो जाएगा। अगर मैं x का मान 4 रखता हूं तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x का मान 5 रखता हूं तो 5 चौके 4 5 3 15, जो कि 15 इसमें तो है नहीं, मतलब यही आपके पास केवल मिलेगा, इससे अधिक कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप x का मान 5 रखते हैं तो 5 3 15 और 15 इसमें कहीं पर है ही नहीं, इसलिए जो है बस यहां तक आएगा 1,3 2,6 3,9 और 4,12 ये बनेगा आपके पास। अब ये चेक करना है कि ये R आपका स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। अच्छा, स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है कि जितने भी इसमें अवयव है उन सभी अवयव का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 का कनेक्शन तो किसी के साथ नहीं है, इसका मतलब R तो स्वतुल्य होगा ही नहीं। तो देखेंगे यहां पर क्या कि R स्वतुल्य नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, R स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। R स्वतुल्य नहीं क्योंकि इसका वजह लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो समुच्चय A के अवयव है उन सभी अवयव का खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं, मतलब 1,1 तो इसमें है ही नहीं है, 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, ऐसे डाट 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 जो है आपका 14,14 भी आपका इस R में बिलोंग नहीं कर रहा, डजंट बिलोंग टू R, इसलिए R आपका स्वतुल्य नहीं है। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा हम चेक करेंगे कि R जो है आपका सममित है, और सममित का मतलब क्या होता है कि अगर 1,3 इस R में बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा भी 3,1 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो 1,3 का उल्टा इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि R भी स्वतुल्य सममित नहीं है। तो R जो है सममित नहीं है, R सममित नहीं है। चलिए ये भी हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि हम किसी एक अवयव लेकर चलेंगे, एक अवयव देखेंगे नहीं मैच कर रहा है, नहीं कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, छोड़ देंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 कामा देखेंगे, लिखेंगे क्योंकि कि 1,3 तो ये तो बिलोंग कर रहा है R में, बट ध्यान दें जरा, लेकिन 3,1 इसका उल्टा, ये डजंट बिलोंग टू R है, इसलिए R आपका सममित नहीं है। तीसरा कंडीशन होता है R संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक देखने के लिए आप देख रहे हैं कि 1,3 है। अब 3 का कनेक्शन देखो किसी के साथ है क्या? 3 कनेक्शन देख रहे हैं क्या कि 3 का कनेक्शन 9 के साथ है। तो मतलब ये कह जाए कि 1 का कनेक्शन 3 के साथ है, 3 का कनेक्शन 9 के साथ है, बीच वाले को हटाएंगे, बचेगा आपका 1,9। क्या 1,9 इसमें कहीं आ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब R संक्रामक नहीं है। यही पे चेक करने की जरूरत है, बस इसको देखो, आगे फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अर्थात लिखेंगे यहां पर क्या कि R संक्रामक नहीं है। और जब R संक्रामक नहीं है तो इसका वजह लिखेंगे क्योंकि गौर करेंगे, क्योंकि 1,3 ये बिलोंग कर रहा है R में, एंड 3,9 बिलोंग कर रहा है R में, बट लेकिन ध्यान दें जरा इस चीज को, लेकिन जो आपका बीच वाले बढ़ाएंगे तो 1,9 ये डजंट बिलोंग टू R है। इसका मतलब R भी संक्रामक नहीं। तो एक लाइन यहां पर लीजिएगा कि अतः R ना तो स्वतुल्य है, R ना तो स्वतुल्य है, कामा ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसका पहला पॉइंट मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ में आया होगा। आप लोग बढ़िया से हर एक पॉइंट को ध्यान देंगे, तभी जाकर आपको सारी क्लियर समझ में आएंगे। और बढ़िया से नोट बनाइएगा ताकि एक पॉइंट आपको बढ़िया समझ में आए, एग्जाम में अच्छे से लिखना है आपको, ताकि नंबर आपको अच्छे से मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छे से टॉप भी कर सके। तो ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा करके अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। तो एक बार मैं इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका?
क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में, मतलब n आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और r इसमें कह रहा है x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। मतलब r आपके पास इस प्रकार है कि y का मान जो है x के मान से 5 अधिक है, x के मान से 5 क्या है, अधिक है, और x का मान हमें 4 से कम लेना है। 4 से कम मतलब 1 2 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। अब बताना है कि r जो है संबंध जो है इसको बताना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। चेक करते हैं। तो पहले मैं इस समुच्चय को लिखता हूं और इस संबंध को लिखता हूं और समुच्चय को लिखता हूं। लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन में आप देख रहे हैं क्या कि जो आपका n है ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृतिक संख्याएं बेसिकली 1 से स्टार्ट होती है। तो n दिया है आपकी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय, और n बराबर में हो जाएगा आपके पास 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये पता नहीं कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट जा सकता है। और इसमें एक संबंध परिभाषित है r, संबंध परिभाषित है r जो दिया इस प्रकार से कि x, y सच दैट दिया आपके पास y बराबर में दिया है x प्लस में 5, और ये भी बोला है क्या कि x का जो मान होगा वो 4 से क्या होगा, कम होगा। तो भैया लिखते हैं, यहां पर देखते हैं कि r के कौन कौन से क्रमिक युग्म बनते हैं, लेकिन x का जो मान रखेंगे वो पहले रखेंगे और y का मान हम बाद में रखेंगे। रख के चेक करते हैं। x का मान हमें 4 से कम लेना है, मतलब 1 रख सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और 3 से अधिक नहीं ले सकते, यही बोल रहा है। तो रखेंगे r बराबर में आपके पास आएगा x का मान जो है 1 पुट करेंगे, यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 और 5 मिलकर हो जाएगा 6, मतलब x का मान अगर 1 पुट करते हैं तो y का मान आएगा 6, 1 का मान 6 हो जाएगा। और अगर जो है हम x का मान 2 पुट करते हैं, 2 पुट करेंगे तो y का मान आ जाएगा 2, और ये 5 मिलकर हो जाएगा 7, y का मान आएगा 7, तो 2 का मान 7 हो जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 रखते हैं, तो 3 और 5 मिलकर हो जाएगा 8, अर्थात y का मान कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये मिलेगा आपके पास एक संबंध r। अब संबंध r बताना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। चेक किया जाए। चेक करने के लिए देख रहे हैं क्या कि 1 का कनेक्शन 6 के साथ है, 2 कनेक्शन 7 के साथ है, 3 कनेक्शन 8 के साथ है। लेकिन स्वतुल्य के लिए होता है क्या कि जितने भी इस समुच्चय में अवयव हो उन सभी अवयवों का खुद के साथ कनेक्शन होना चाहिए, और यहाँ देख रहे जितने अवयव होंगे इसमें किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि r जो आप किसी तरह कनेक्शन नहीं है तो भैया r तो स्वतुल्य होगा ही नहीं, तो लिखना यहाँ पर दिएगा क्या कि r स्वतुल्य संबंध नहीं है, r स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए ये भी नहीं है, क्योंकि इसका रीजन लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लिख दीजिएगा कि n के स्वयं के अवयवों के साथ, n के स्वयं के अवयवों के साथ कोई संबंध नहीं है। जब खुद के साथ या स्वयं के साथ संबंध होगा तभी न स्वतुल्य कहलाएगा, और यहां पर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है, तो ये r स्वतुल्य नहीं है। सममित चेक करते हैं, r सममित है कि नहीं। अब देख रहे हैं कि r सममित है कि नहीं, तो 1, 6 है, इसका उल्टा 6, 1 होता है, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब r जो है सममित भी नहीं है। लिख देंगे यहाँ पर क्या कि r सममित, ध्यान दें, r सममित संबंध नहीं है। और r सममित संबंध जब नहीं है, इसका मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 6 तो बिलोंग कर रहा r में, लेकिन इसका उल्टा 6, 1 ये नहीं बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, डजंट बिलोंग टू r है, इसलिए r सममित भी नहीं है। अब जो है हम ये चेक करते हैं क्या कि r संक्रामक है कि नहीं है। तो भैया चेक करते हैं कि 1 कनेक्शन 6 में कहीं दिख रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है, 2, 7 है, 7 कनेक्शन कहीं दिखाई नहीं दिखा है, 3, 8 कनेक्शन नहीं, इसका मतलब r हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। मतलब मैं लिख सकता हूं क्या कि r जो है, ध्यान देंगे जरा, r संक्रामक संबंध है। ठीक है। हाँ, अगर ये जो है 1, 6 है तो 6 कनेक्शन देखते हैं किसके साथ है, और उसको बीच वाले घटाते देखते हैं उसका संबंध भी है कि नहीं किसी के साथ इसमें, तब है। लेकिन ऐसा देखने को किसी को नहीं मिल रहा है कि 1 का 6 कनेक्शन साथ है, लेकिन 6 का कनेक्शन किसी के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए r आपका संक्रामक है। तो ये आपका r स्वतुल्य नहीं था, r सममित भी नहीं था, लेकिन r संक्रामक है। तो मैं इस बात को लिख सकता हूं यहां पर क्या कि अतः r स्वतुल्य
सॉरी ऐसे लिख दिया आर ना तो स्वतुल्य है, आर ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, ना ही संक्रामक, अंक्रामक मत पढ़िएगा, संक्रामक है, ना ही संक्रामक है, परंतु सॉरी संक्रामक नहीं यहां पर रहेगा, सम्मित रहेगा यहां पर, ना ही सम्मित है परंतु संक्रामक है। ठीक है, ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट नंबर 2। तो इसमें मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी, आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स तैयार करिएगा ताकि जो है सारी बातें A to Z क्लियर होती रहे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं। करण आओ मिटा बेटा। तो ये हो गया, मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट है वही, समुच्चय ए बराबर में 1 से लेकर 6 तक की संख्या दी है और आर कह रहा है कि x का y सच दैट है y भाज्य है x से, मतलब ये कि y जो है कट जा रहा है, किससे, x से कट जा रहा है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपके पास समुच्चय a दिया था, a बराबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और क्या है, 6 है, और एक संबंध r है। r में आपके पास दिया है क्या कि x का y सच दैट y भाज्य है x से। ठीक है, ये भाज्य x से। अब हमें x का और y का मान ऐसा रखना है ताकि y जो है पूरा x से कट जाए। अब जानते हैं कि a में आपके पास 1 से लेकर 6 तक संख्या दी है, अगर मैं x का मान 1 रखता हूं, y का मान भी रखता हूं, तो आप देख रहे हैं कि x का मान 1 जो है इस y के एक मान को पूरा काट देगा। मतलब ये कि कोई भी संख्या खुद से तो विभाजित हो ही सकती है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी अवयव हैं इन सभी अवयवों का स्वयं के साथ कनेक्शन हो सकता है। अर्थात आपका क्रमित युग्म क्या तैयार हो सकता है, क्या पहला तो आ सकता है कि 1,1 ये तैयार हो सकता है, दूसरा आ सकता है 2,2 और तीसरा हो सकता है 3,3, चौथा होगा 4,4, पांचवा होगा 5,5 और एक होगा 6,6 होगा, ये बनेगा। और भी कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, आप देख सकते हैं अगर x का मान मैं 2 रखता हूं, y का मान मैं 4 रखता हूं, तो ये 2 पूरे 4 को काट देगा। इसका मतलब ये पॉसिबल बन सकता है कि 2 का कनेक्शन 4 के भी साथ हो सकता है, और x का मान अगर मैं 3 रखता हूं तो y का मान 6 रखता हूं तो 3 जो है 6 को पूरा काट देगा, तो 3 कनेक्शन 6 के साथ भी हो सकता है, अर्थात ये हो सकता है 3,6, इतने सारे कनेक्शन तैयार हो सकते हैं। अब चेक करते हैं कि सतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। सतुल्य कंडीशन होती है कि जितने भी अवयव इस समुच्चय ए में होंगे उन सभी समुच्चयों का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो भाई देख रहे हैं जितने भी अवयव 6 तक है, 6 का स्वयं के साथ तो ही है, तो इसका मतलब R आपका सतुल्य है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि R स्वतुल्य संबंध है, R स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि लिख दीजिएगा इसका कारण भी, क्योंकि समुच्चय A के सभी अवयवों का स्वयं के साथ संबंध है। आज जब स्वयं के साथ संबंध है तो आपका देख ही सकते हैं वही सतुल्य हो जाएगा। अब सम्मित चेक करते हैं। सम्मित का मतलब ये है कि 1 का कनेक्शन 1 में है, तो इसको रिवर्स करेंगे तभी 1 का मान आएगा, तो ये तो हो जाएगा। अर्थात इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बस हमें 2,4 और 3,6 चेक करने की आवश्यकता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि अगर 2,4 है R में, तो इसका उल्टा करेंगे तो 4,2 कहीं है क्या, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी अवयव का कनेक्शन उल्टा नहीं मैच करता है तो आपका R सम्मित नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि R जो है R सम्मित संबंध नहीं है, R सम्मित संबंध नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2,4 है, 2,4 का कनेक्शन R में है, लेकिन इसका उल्टा करने पर जो 4,2 बनेगा, 4,2
ये आपका आर में बिलोंग नहीं करा, डजंट बिलोंग टू आर है, इसलिए आर सम्मित नहीं है। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि आर संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक में जितने भी आप देख रहे हैं खुद के साथ उसको छोड़ दीजिए, इस 2,4 और 3,6 को चेक करेंगे। 2,4 है तो देखेंगे जो इधर वाला भी है इसका कनेक्शन किसके साथ है, 4 के साथ है। तो अगर मैं 2,4 लेता हूं और आपके पास 4,4 है तो बीच वाले को हटाएंगे तो बचेगा 2,4 और 2,4 इसमें आ ही जाएगा। इसको लेते मतलब ये पास हो गया। इसको चेक करते हैं 3,6 है, 6 कनेक्शन देखे थे कहीं है क्या, हाँ यहां पर है। तो मैं जो है 3,6 लूंगा और फिर 6,6 लूंगा, बीच वाले को हटाएंगे आएगा आपके पास 3,6 और 3,6 कहीं पर है क्या, हाँ देख रहे हैं यहां पर है ही है। इसका मतलब ये भी पास हो गया, अर्थात आर संक्रामक हो सकता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या कि आर संक्रामक संबंध, आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। क्योंकि ध्यान देंगे, क्योंकि बस एक लिख दीजिएगा यहां पर, एक रीजन केवल कि 2,4 है, 2,4 ये बिलोंग कर रहा आर में, एंड और 4,4 ये भी बिलोंग कर रहा आपका आर में। इसके बीच वाले घटाएंगे तो 2,4 बचेगा, अर्थात ये आएगा आपके पास 2,4 और 2,4 भी बिलोंग करेगा आपका आर में। दूसरा रीजन लिख दीजिएगा कि जो आपका 3,6 है ये बिलोंग कर रहा आर में, एंड 6,6 ये भी बिलोंग कर रहा आपका आर में। बीच वाले को हटाएंगे बचेगा 3,6, तो ये बचेगा आपके पास आएगा 3,6 ये बिलोंग कर रहा आर में। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमारा आर संक्रामक हो जाएगा। इट मींस मैं देख रहा हूं यहां पर क्या, ये आर स्वतुल्य है, आर संक्रामक भी है लेकिन आर सम्मित नहीं है। तो मैं इसको सिस्टमेटिक लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि अतः आर स्वतुल्य तथा संक्रामक, आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु आर स्वतंत्र तथा संक्रामक है परंतु सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। ये आपका फाइनली हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले का है, पहले का थर्ड क्वेश्चन है। ये पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से ताकि हम आपके अच्छे समझ सके। तो मैं इसको मिटा करके इसको मिटा करके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। देखिए एक बार हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद अब आए हैं पॉइंट नंबर 4 पर, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। ये कह रहा है समस्त पूर्णांकों में समुच्चय z में r जो है x, y सच दैट x - y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। मतलब ये कह रहा है क्या कि आपके पास कोई समुच्चय है जो पूर्णांकों का समुच्चय है, और इस पूर्णांकों के समुच्चय में r जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि जो क्रमित होंगे उनका जो है घटाने पर एक पूर्णांक आना चाहिए। जितने भी समुच्चय r के क्रमित युग्म बनेंगे उस क्रमित युग्म के अंतर एक पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे और पता करते हैं कि समुच्चय r जो है आपका ये स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है कि क्या है। देखते हैं, चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको हर एक पॉइंट को सिस्टमेटिक लिखते चलिएगा ताकि आपको लिखने का तरीका भी समझ में आ जाए। देखते हैं, तो यहां पर स्वतुल्य के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में पहले हम बात करें कि पूर्णांक आपका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है। मतलब ये सारे के सारे पूर्णांक है, और सभी पूर्णांकों में समुच्चय r जो है इस प्रकार से परिभाषित है कि उसके जो क्रमित युग्म है उस क्रमित युग्म का अंतर एक पूर्णांक खुद आता है। मतलब जितने भी पूर्णांक लेंगे उसमें जो क्रमित युग्म बनाएंगे उस क्रमित युग्म के अंतर एक पूर्णांक निकल कर आता है। तो उसको देखते हैं भैया, देखने के बाद क्या समझ में आता है, लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिखा जाएगा जैसे कि मैंने यहां पर ये कह दिया कि r बराबर में जो आपके पास दिया है वो इस प्रकार है क्या कि x, y सच दैट है x - y एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है। ये तो आपका एक संबंध इस प्रकार से परिभाषित है, एक पूर्णांक है। अब r में क्या आएगा और y में क्या, सॉरी r में जो क्रमित होंगे इसको चेक करेंगे कि r आपका स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है। इसको थोड़ा सा हम थ्योरेटिकली सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकली सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये कह दूं कि जो आपका ये मान के चला जाए, पहला पॉइंट मैं सॉल्व कर रहा हूं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य है कि नहीं ये चेक किया जा रहा है। स्वतुल्य के लिए चेक कर रहा हूं मैं स्वतुल्य है कि नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि मान लिया जाए कि
माना जो है आपका x कामा वाई, सॉरी x कामा x, क्योंकि हमें खुद का कंडीशन देखना रहता है। ये मान लीजिए x कामा x जो है ये बिलोंग कर रहा r में, और जब x कामा x बिलोंग करेगा r में तो x कामा y जो है आपका एक क्रमित r का समुच्चय है। तो इसको ऐसे तोड़ते हैं क्या, अब देखेंगे यहाँ पर क्या कि इसको जब तोड़ेंगे अर्थात x में से x घटाएंगे तो ये आपका घटने के बाद बचेगा 0, और 0 एक प्रकार का पूर्णांक होता है। 0 एक प्रकार का क्या है, पूर्णांक है। इससे पता चलता है क्या कि अगर मैं जितने भी इस समुच्चय z के अवयव लेता हूं उन सभी अवयवों का खुद के साथ तो कनेक्शन तो बनेगा ही, भले 0 आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन वो पूर्णांक ही होगा, अर्थात खुद का खुद के साथ बनेगा। तो मैं इससे मैं कह सकता हूं क्या कि अतः r आपका स्वतुल्य संबंध है। ये एकदम ध्यान दीजिएगा, r आपका स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं सममित के लिए कि r सममित है कि नहीं है। अब मैं सममित की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, सममित की, तो सममित में क्या होता है कि अगर कोई क्रमित युग्म r में बिलोंग कर रहा है तो उसका रिवर्स भी बिलोंग करना चाहिए r में, तब जाके सममित होगा। तो यहाँ पे मान चलता हूं, एक मान चलता हूं और उल्टा उसको मैं दिखाएंगे। ये मान चला जाए कि x कामा y ये बिलोंग कर रहा r में, और जब x कामा y बिलोंग कर रहा r में तो इस r को लिखेंगे x माइनस y एक पूर्णांक है, अर्थात इससे मैं इस लाइन को यहां लिख सकता हूं। लिखेंगे तो आपके पास आएगा क्या कि x माइनस y एक पूर्णांक है। ठीक है, क्योंकि भैया परिभाषित तो यही है कि जितने भी क्रमित युग्म होंगे उन सभी क्रमित युग्मों का अंतर जो है एक पूर्णांक होना चाहिए। अब आप जानते हैं पूर्णांक आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो माइनस x माइनस वाई भी एक क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। कैसे देखते हैं ध्यान जरा, एक पूर्णांक होगा कैसे कि अगर आपका 5 एक पूर्णांक है तो माइनस 5 भी क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। इसलिए x माइनस वाई अगर एक पूर्णांक है तो माइनस x माइनस वाई भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और y प्लस हो जाएगा, आएगा y माइनस में x एक पूर्णांक होगा, एक क्या होगा आपका पूर्णांक ही होगा। और जब ये पूर्णांक होगा तो जब x माइनस वाई रहता है तो हम उसको x का y लिखते हैं, तो y माइनस एक्स जब हुआ तो हम उसको लिखेंगे y कामा x। इट मीन्स हमारे पास ये आएगा क्या, y कामा x बिलोंग टू हो जाएगा r, और जब इसका रिवर्स भी बिलोंग कर जाएगा r में तो मैं कह सकता हूं क्या कि अतः r सममित संबंध है, r सममित संबंध है, r सममित भी हो गया। ठीक है, अब एक चेक करना और बाकी है स्वतुल्य संक्रामक के लिए, तो मैं पॉइंट नंबर 3 यहां लिख रहा हूं, पॉइंट नंबर 3। और पॉइंट नंबर 3 की बात जब मैं करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। ये मान चला जाए कि इसमें दो क्रमित युग्म चलना है, अर्थात ये x कामा y बिलोंग टू आपका r है, और एक दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पर क्या कि y कामा z ये बिलोंग कर रहा r में, जहां पर जो r होगा, जहां पर जो x कामा y z ये समुच्चय z के अवयव होंगे, ऐसे लिख चलने हम लोग हैं। तो जब ये और ये आप लिख चलेंगे तो इसका मतलब होगा x का माइनस वाई एक पूर्णांक होगा, और इसका मतलब होगा y माइनस जेड एक पूर्णांक होगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पर कि x माइनस वाई एक पूर्णांक है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए इस चीज को, अगर आपका 5 और मान लो कोई संख्या आपकी 7 है, इसको जोड़ेंगे तभी जो है जो संख्या आएगी वो भी एक पूर्णांक होगी। पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ने पर तो पूर्णांक ही आता है। तो अगर x माइनस वाई एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, इसको जोड़ा जाए, अगर इसको जोड़ा जाए मतलब ये कि x माइनस वाई प्लस में y माइनस जेड, इसको जोड़ा जाए तब भी एक ये पूर्णांक ही प्राप्त होगा, अर्थात ये भी एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा। तो जब इसको तोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, ये आपका पूरा एक पूर्णांक हो जाएगा, ये पूरा एक क्या होगा आपका पूर्णांक होगा। और जब देख रहे हैं कि y से y आपका कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपके पास क्या x माइनस जेड, एक ये भी पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ पे देख क्या रहे हैं कि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा था r में, y माइनस जेड बिलोंग कर रहा था r में, y माइनस जेड ये y माइनस जेड, तो बीच वाले को हटाएंगे तो बचेगा z माइनस x माइनस जेड, ये भी r में बिलोंग करना चाहिए, और ऐसा आ गया तो ये आपका बन जाएगा क्या कि x माइनस जेड ये बिलोंग कर जाएगा r में। और जब ऐसा कंडीशन आता है तो मैं कहूंगा क्या कि अतः r भी आपका संक्रामक है। तो ये जाएगा अतः r संक्रामक
आर संक्रामक संबंध, आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो इस कंडीशन में देख रहे हैं क्या कि जो पहले क्वेश्चन का चौथा पॉइंट था, इसमें जो संबंध आर परिभाषित है, ये संबंध आर आपका स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। ठीक है, तीनों संबंध को दर्शा रहा है और ये आपका पॉइंट नंबर 4 समाप्त हो गया। जो बचा हुआ है पांचवा पॉइंट, वो पांचवा पॉइंट काफी लेंदी है, तो मैं सोच रहा हूं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं केवल स्पेशली उसी के लिए, ताकि आपको पॉइंट 5 क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो जाएगा और वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे को देखने में थोड़ा दिक्कत होती है। इसलिए जो मैं सोच रहा हूं कि पॉइंट नंबर 5 के लिए स्पेशली एक वीडियो अलग से बनाऊं, ताकि आप केवल क्वेश्चन नंबर पांचवें पहले पॉइंट का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 5 के ऊपर पहले क्वेश्चन के। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।